अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम टू द रेड कप स्कूल यूट्यूब चैनल फैसलाबाद रीजन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का लेक्चर नंबर 8 मैथमेटिक्स बुक्स का। मैथमेटिक्स की बुक हम लोग 6 क्लास के लिए यूज़ करते हैं, ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन एडिशन 2। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 5। इसमें नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नए इसमें आइडियाज़ हैं और नई चीज़ें हैं जो आपने पहले डिस्कस नहीं की होंगी। इंशाल्लाह हम साथ डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगी। फर्स्ट है इस चैप्टर में हम लोगों के पास चैप्टर इंटीजर्स का। तो अपने काम का आगाज करने से पहले हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5 है कंप्लीट विद पेज नंबर 61 to 64 इसमें आएंगे। ये हम लोग पूरे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर का नेम है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है ये हम लोग सीखेंगे। इंटीजर्स कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे इसमें नंबर्स होते हैं, क्या ये सेट है, इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हम लोग को यहाँ से हम लोग हासिल करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 5A में रिलेटेड है सबसे पहले इंटीजर्स का सेट। अब ये एक सेट है। व्हाट इज द इंटीजर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, नंबर रे और नंबर लाइन, डिफरेंस बिटवीन देम एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 5A एंड दीज कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट है हम लोगों के पास डेफिनेशन इंटीजर्स की। व्हाट इज द इंटीजर? इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स आर इनफिनिट सीरीज ऑफ नंबर्स। अब उसने यहाँ पर खुद ही क्लियर थोड़ा सा कर दिया है कि इंटीजर्स कैसे नंबर्स होते हैं, कैसा सेट है ये। इनफिनिट सीरीज ऑफ नंबर्स, इनफिनिट होते हैं, इट मीन्स दैट ये फाइनाइट नहीं होते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर जितने भी डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं वो सारे इनफिनिट होते हैं, मीन्स दैट अनलिमिटेड होते हैं, काउंट नहीं किया जा सकता। ऑफ नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इसमें नंबर कैसे होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? हम लोगों ने तो जो पिछले प्रीवियस हम लोगों ने जो सेट्स पढ़े हैं उसमें एक नेचुरल नंबर आता है एंड एक होल नंबर। दोनों के अंदर पॉजिटिव नंबर ही होते हैं और होल नंबर के अंदर 0 होता है जो ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव होता है। तो ये कैसे नंबर बता रहा है ये सेट, और ये कह रहा है इनफिनिट भी हो। तो इसमें देखते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल कि डेवलप कहाँ से हुआ, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। इसके लिए हम लोगों को ये एग्जाम्पल हेल्प करेगी कि हम लोगों को ये समझ आएगा कि जब ये सेट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस क्यों करवाया था मैथ्स में। जैसा कि हम लोग ने स्टडी किया यहाँ पर 11 - 23। अब देखें हम लोगों ने ये छोटे होते छोटी क्लासेस में सीखा था मैथमेटिक्स में कि हम लोग जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं बड़े नंबर में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, छोटे में से अगर करना हो तो हम लोग वहीं स्टॉप कर देते हैं, हम लोग वहां नहीं कर पाते वर्क। यहाँ हम लोग ये सीखेंगे कि यहाँ पर हम लोग बड़े नंबर में से छोटा तो माइनस करते थे, अब छोटे में से बड़ा भी माइनस होता है। तो उसका आंसर कैसे आता है? इसमें ये है कि अगर मुझे 11 में से 23 माइनस करना है, मैं इसको प्रोसीजरली वैसे ही माइनस करूंगी जैसे सिंपल बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। मीन्स दैट 3 में से 2 1 माइनस किया 2 एंड 2 में से 1 आ गया। लेकिन इसमें साइन का डिफरेंस होता है कि जब भी इसमें से इस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो नंबर बड़ा होता है उसमें जो साइन आता है वो हम लोग यूज करते हैं माइनस का। हम लोग जब बड़े में से छोटा माइनस करते थे उसमें भी यही प्रोसीजर फॉलो करते थे, लेकिन वो रीजन के साथ क्योंकि हम लोग नहीं बताते थे बिकॉज के वहाँ पर पॉजिटिव साइन नहीं आता था, बड़ा वाला पॉजिटिव होता था, छोटे वाला भी पॉजिटिव, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती थी, इसलिए वहाँ पर ये फिनोमेना हम लोग डिस्कस नहीं करते थे। अब हायर क्लासेस में जैसे जैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप क्लास में आ रहे हैं तो कुछ नई चीजें मैथ्स में आपको सीखने को मिलेंगी, जिसमें ये एक चीज है इंटीजर्स के सेट का इंट्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पे हम लोग पास -12 आ रहा है आंसर। तो -12 हम लोगों का देखिए पीछे जो हम लोगों ने 2 सेट्स पढ़े चैप्टर नंबर 2 में, सेट ऑफ इंटीजर्स सॉरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर का सेट भी कहते हैं, तो उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं थे। अब यहाँ पर आ रहे हैं तो ये आगे लिखा है एक वर्डिंग विच इज नाइदर नेचुरल नंबर कैपिटल एन मीन नेचुरल नंबर नॉर होल, ना ही ये नेचुरल है ना ही ये होल है। अब इसके लिए एक नया सेट है जो कि इंटीजर्स का है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में ये इसकी रिप्रेजेंट करने की फॉर्म है, 2 तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल जेड से इसको डिनोट किया जाता है। चैप्टर नंबर 1 की थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर कैटेगरीज जो है
चैप्टर सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड वो यहाँ पर यूज हो रही है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अल्फाबेट्स हम लोग यूज करते हैं। z इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 सोल के डॉट्स मैंने डाले हैं, कोमा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इससे फिर यहाँ भी एंडिंग नहीं हो रही, इसकी यहाँ भी नहीं हो रही। ये ऐसा सेट है जो दोनों तरफ से इन्फिनिट है, मीन्स पॉजिटिव साइड से भी और नेगेटिव साइड से भी। और इसको एक दूसरे तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको 0 से, 0 +-1 +-2 +-3 और इस तरह से चलता जा रहा है, इन्फिनिट सेट है। ये इसलिए इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि दूसरे सेट की तरह लिखा जा सके, जिसमें हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं या 1 से, इस तरह से नंबर स्टार्ट करते हैं। और इकट्ठा प्लस माइनस इसलिए शो कर रहे हैं कि पता लग जाए इससे देखने वाले को, पढ़ने वाले को कि इस सेट में इस नंबर का पॉजिटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है और नेगेटिव भी। अब ये इसकी रिप्रेजेंटेशन की 2 फॉर्म होगी। आपको एमसीक्यू में भी ये पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी कि आप इसको रिप्रेजेंट करें इस सेट फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्योंकि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है तो उसको कैटेगोरिकली 2 अलग फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि ये फॉर्म है कि अगर z पॉजिटिव लिखा जाए तो ये यहाँ पर प्लस z पॉजिटिव मीन्स इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। z के सेट में से सारे पॉजिटिव नंबर्स हम लोगों ने निकालने हैं, +1 +2 +3 इस तरह से चलते जा रहे हैं। अब ये इसके साथ प्लस ना भी लिखा जाए तो फिर भी कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी कि अगर हम लोग प्लस लगा दें तो ये आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ जाएगा कि इस सेट में से लिया हुआ है। अब इसको 1 2 3 भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये कौन सा सेट हो गया हम लोग का, जो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर का सेट। आगे z नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव छोटा सा शो करना है, इज इक्वल टू पावर की तरह से शो करना है। इसमें होंगे सारे नेगेटिव, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1 -2 -3 और इस तरह से सेट चलता जा रहा है। अब ये पहले हम लोगों ने नहीं पढ़ा इसलिए इसका पहले से कोई नामोनिशन नहीं कर रहा। अब देखिए इस सेट में 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, वहाँ आपको रीजन ये मालूम हो जाएगी कि 0 हम लोगों ने दोनों सेट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। फर्स्ट पॉइंट है सेट ऑफ इंटीजर्स इज इनफिनिट। सेट ऑफ इंटीजर क्या है? इनफिनिट सेट है। सेकेंडली 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कि 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। यही इसकी रीजन थी कि ये ना इस सेट में लिखा गया ना ही इस सेट में लिखा गया। आगे हम लोग के पास कुछ पॉइंट्स हैं, ये सबसेट का सिंबल है, आपको याद होगा हम लोगों ने चैप्टर 1 में ब्रीफली डिस्क्रिप्शन इसकी पढ़ी थी कि ये सबसेट का सेट है। इट मींस दैट इसके राइट हैंड साइड पे बड़ा सेट होता है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा सेट होता है, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट मिसिंग हो। अब n में क्योंकि 0 मिसिंग होता है तो n w इट मींस होल नंबर का सबसेट है, और इस तरह से w होल नंबर, z यानी इंटीजर्स का सबसेट है। काफी सारे इसमें नंबर, नेगेटिव नंबर सारे ही इसमें कम है। और इस तरह से हम लोग ये दोनों का अलग अलग हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रिलेशन देखा। अब इकट्ठा देख लेते हैं नेचुरल नंबर का z का क्या रिलेशन है। दैट इज नेचुरल नंबर इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब लाइन में और रे में हम लोगों ने डिफरेंस सेकंड चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को नंबर रे पे शो करते हैं, एक साइड पे उसके एरो होता है, इसको नंबर लाइन पे करेंगे, नंबर लाइन के दोनों साइड पे एरो होता है। इट मींस दोनों साइड से, ये देखिए यहाँ पर सेट हम लोगों का दोनों साइड से इनफिनिट है। और अब रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इससे पहले एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। इंटीजर्स की सेट का एक और नाम क्या होता है? आल्सो कॉल्ड डायरेक्टेड नंबर्स, कि ये डायरेक्शन शो करते हैं। अब वो हम यहाँ पर सीखेंगे कैसे ये डायरेक्शन शो करते हैं। आगे हम लोग पास एक है इस चैप्टर का पॉइंट इंपॉर्टेंट, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना। अब ये नंबर लाइन है, यहाँ पर देखिए मैंने एक लाइन लाई है, उसको नंबर लाइन शो करना है उसके ऊपर। इस तरह से मैंने इक्वल डिस्टेंस पे 0 मैंने मिड में रखा, आप चाहे आगे रख लें, साइड रख लें, मैंने इसको मिड में रखा है। और इस तरह से इस पे यहाँ पर राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करवा दिए हैं। और जो नहीं लिखे मींस ये सेट एरो ही शो कर रहा है कि ये सेट इनफिनिट है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अब यहाँ पर इसका सीक्वेंस कैसा होता है? आपको याद होगा कि हम लोग जब भी काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 से बड़ा कौन सा नंबर होगा? वेरी नेक्स्ट 2,
2 से बाद 3, इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये सीक्वेंस हम लोगों का इस तरफ को इंक्रीज करता है या असेंडिंग होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, दोनों ही इसी के नाम हैं। और यहाँ पर नेगेटिव साइड पे, लेफ्ट साइड पे हम लोग पास ये सीक्वेंस डिक्रीज करता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। आगे हम लोग पास कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज रिलेटेड एंड एग्जांपल्स रिलेटेड। विच इज स्मॉलर, दो नंबर दिए हुए हैं, उनके दरमियान आपने रिलेशन बताना है कि दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, जो आपको गिवन होगी। अब यहाँ पर -4 और -5 में से पूछा है स्मॉलर कौन सा है। हम लोग से अगर 4 और 5 का पूछा होता तो हम लोग बता देते कि 4 बड़ा है या 4 छोटा है। यहाँ पर 4 छोटा है। अब यहाँ पर असली हम लोगों से पूछा है माइनस का। अब पहले 4 और 5 का रिलेशन देख लेते हैं। 4 5 से बड़ा है या छोटा, छोटा। अब जब दोनों साइड पे सेम साइन दोबारा अप्लाई होगा 4 और 5 के साथ, जब नेगेटिव लग जाएगा तो ये साइन आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये साइन रिवर्स कर देना है। अब ये -4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाता है। या फिर आपको अगर प्रॉब्लम हो ये अंडरस्टैंड करने में, तो इसके लिए आप यहाँ पर ये नंबर लाइन आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है इसके आगे -5 लिखा जाएगा। ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा होगा। जितने नंबर वहां पे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जाते जाएंगे, वो नंबर अपने से अगले वाले नंबर से राइट हैंड साइड से छोटे ही होंगे। तो -5 यहाँ इधर है, तो -5 यहाँ छोटा होगा, -4 बड़ा होगा। तो उसने कहा है कौन सा स्मॉलर होगा, -5 इन दोनों में स्मॉलर होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ है और आगे है, वो मैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कि यहाँ पर उसने पूछा है विच इज स्मॉलर, -99 और 9। इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग चेक कर लेते हैं यही नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे क्योंकि -99 लेफ्ट साइड पे होगा और 9 यहाँ पर पॉजिटिव साइड पे एग्जिस्ट करेगा। और एक चीज याद रखें, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशन चेक करना हो तो ऑलवेज जो है नेगेटिव नंबर वो पॉजिटिव नंबर से छोटे ही होते हैं। तो यहाँ पर स्मॉलर -99 हो गया, नंबर लाइन इसमें हेल्प करेगी आपकी। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, इन दोनों नंबर में से कौन सा ग्रेटर होगा, -111 और -1111। तो इसमें से बड़ा हम लोग के पास ये देखें, ये दोनों सेम साइन रखते हैं। तो पहले इनका आपस में रिलेशन चेक कर लेते हैं। ये नंबर छोटा हो गया, नेगेटिव साइन के साथ ये रिवर्स कर जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है हम लोग के पास, ये। हम लोगों ने ये 3 एक जैसे क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप के सॉल्व कर लिए। आगे हम लोग के पास एक क्वेश्चन आ रहा है फिलिंग दी ब्लैंक करनी। इस टाइप के पास आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ब्लैंक स्पेस से सिंबल ना दे, आपने जस्ट खुद रिलेट के अंदर सिंबल पुट करना है अंडरस्टैंड करके, या इस तरह से पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। ये मैं मूव कर देती हूँ। अब यहाँ पर -5 और 5 का रिलेशन बताया है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑलवेज नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से लेस होते हैं, तो यहाँ लेस आ गया। अब यहाँ पर 3 और 14, 3 14 से छोटा है, लेकिन दोनों साइड में जब नेगेटिव साइन आएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। और 0 जो है नेगेटिव नंबर से सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव साइड से, नेगेटिव नंबर से राइट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड वाले सारे नंबर बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। और 0 सारे पॉजिटिव नंबर से सबसे छोटा है, लेकिन नेगेटिव नंबर में से सबसे बड़ा। और -5 और -10 का देखिए रिलेशन में 5 10 से छोटा है, लेकिन नेगेटिव साइन से ये बड़ा हो जाएगा। और -5 और -5 दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इक्वल टू का साइन गेन करेंगे। आगे हम लोग के पास एक क्वेश्चन आ रहा है अरेंज इन असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी बुक में या आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें जस्ट एक असेंडिंग या फिर केला इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकता है। तो एक भी स्टेटमेंट आ जाए तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि असेंडिंग है या फिर इंक्रीजिंग है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 -5 -2 और 1, कोमा वाले जो है इट मीन्स दैट वो नंबर को अलग कर रहे हैं। ये 4 नंबर दिए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे हम लोगों ने देखना है असेंडिंग ऑर्डर में पहले नंबर जो लिखते हैं वो सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे से बड़े होने वाला प्रोसीजर है। सबसे छोटा यहाँ पर देखें, अगर के लिए पॉसिबल होते तो हम लोग उसमें से देखते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो रहे हैं तो नेगेटिव नंबर में पहले हम लोग सबसे छोटे नंबर नेगेटिव होते हैं।
अब उसमें क्योंकि यहाँ पर दो नंबर हैं तो दोनों में रिलेशन चेक कर लेते हैं कि 2 और 5 में 2 5 से छोटा है, लेकिन नेगेटिव साइन आएंगे, नेगेटिव साइन तो ये रिवर्स हो जाएगा। अब -2 बड़ा हो गया, इट मीन्स दैट सबसे पहले हम लोग का छोटा सबसे नंबर जो है नेगेटिव नंबर में -5 हो गया गिवन नंबर में से। इसके बाद हम लोग पास आएगा -2, क्योंकि नेगेटिव नंबर में इसके बाद यही बच रहा है, और इसके बाद फिर 1, पॉजिटिव नंबर में सबसे छोटा यहाँ 1 गिवन है, उसके बाद 3। देखिए कितनी इजीली हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। आगे हम लोगों के पास जो 4 नंबर जो दिए हैं चारों के चारों नेगेटिव हैं। अब नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा नेगेटिव साइन के साथ वो सबसे छोटा बन जाएगा। नंबर की बात करें, साइन की बात नहीं कर रही। यहाँ पर देखिए 8 सबसे बड़ा है, 8 सबसे छोटा हो जाए नेगेटिव साइन के साथ, उससे आगे 7, -7, -2 और -1। सेम साइन वाले बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। आगे हम लोग के पास आ रहा है क्वेश्चन इसी के रिवर्स में, अरेंज इन डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि सबसे बड़ा हम लोगों ने सबसे पहले लिखना है और उसके बाद सीक्वेंस में हम लोगों ने जो नंबर दिया होंगे उसमें हम लोगों ने फिर छोटे छोटे नंबर लिखते रहने हैं और सबसे एंड पे सबसे छोटा नंबर। तो हम लोगों ने चूज सबसे बड़ा सबसे पहले करना है, तो यहाँ पर -5, 2, 3 एंड 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी है, 0 भी है। पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं, उसमें फिर कैटेगरी देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। 3 यहाँ सबसे यहाँ -3 है, यहाँ पर 2 सबसे बड़ा है, 2 लिख लिया, फिर बाद में उसके बाद 0 लिख लिया। उसके बाद नेगेटिव नंबर्स में से क्योंकि 3 5 से छोटा है तो माइनस साइन के साथ ये बड़ा हो जाएगा, वो मैंने लिख लिया फिर -5। या आप लोग की ये जो है नंबर लाइन बहुत हेल्पफुल होती है। आगे ये देखिए 1, -2, -5 एंड 4 है। इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर 2 दिए हुए हैं, 4 एंड 1, तो सबसे बड़ा 4 होगा, वो लिख लिया। के बाद 1 नेगेटिव नंबर्स में चूंकि 2 5 से लेस है, नेगेटिव साइन के साथ -2 बड़ा हो जाएगा, तो -2 एंड -5। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद आती है अगले क्वेश्चन की टर्न, राइट नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन सीक्वेंस। दो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों में इसने कहा है नेक्स्ट 3 इंटीजर्स निकालने हैं सीक्वेंस में। अब पहले हम लोग चेक करते हैं सीक्वेंस कैसा आएगा। अब माइनस साइन के बाद -6 है, हम लोगों ने इसमें चेक करना है सीक्वेंस कैसे आएगा। इसमें 1 है, या तो फिर आप इस नंबर लाइन की हेल्प लें, या हाथों में काउंट कर लें नंबर्स, या फिर नंबर हाथों पे काउंट करने की बजाय हम लोग इसको ऐसे माइनस करके देख लेते हैं। अब देखिए -9 से -6 की तरफ जाना हो तो इसमें आ रहे हैं -8, -7, फिर -6 आता है। 1 2 3 काउंटिंग करें, 3 नंबर्स आ रहे हैं, आप हाथों पे काउंट कर लें। -6 के बाद क्योंकि यहाँ पर पीछे का हम लोगों ने जाना है, -6 के बाद -5, -4, -3 आ रहा है। फिर 3 के बाद हम लोग फिर ऐसे 3 काउंट कर लेते हैं। अब ये देखें 3 के बाद हम लोगों ने -3 के बाद इधर जाना है, -3 के बाद -2, -1 और 0, हम लोगों ने 0 लिख लिया। बाद में 1 2 3 लिख लिया। 3 के बाद 4 5 एंड 6, फिर 6 लिख लिया। ये तो इजीली हम लोग का हो गया। आगे ये हम लोग का है 7 दिया हुआ है। 7 के बाद देखें, 7 के बाद हम लोग के पास सीक्वेंस आता है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 7 के बाद यहाँ 4 पहुँचने की तरफ 6 5 और 4, हम लोग पास यहाँ भी 3 नंबर्स ही हैं ये वाले। तो इस तरह हम लोगों ने 4 से पीछे जाने के लिए 4 के बाद 3 2 1, अब 1 के बाद हम लोगों ने यहाँ पीछे को जाना है, 0 -1 और -2 वो लिख लिया, -3 -4 और -5 लिख लिया, और -6 -7 और -8 हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गिव 2 पॉसिबल नंबर्स फॉर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कह रहा है कि जो भी इसमें सिंबल दिया हुआ है -0 दिया हुआ है, इससे वेरी नेक्स्ट आप लोगों ने जो भी सिचुएशन है 2 नंबर बताने हैं। अब -0 से नंबर है, 0 से छोटे यहाँ पर होंगे ये 2, -1 एंड -2। आगे है ग्रेटर देन -2, -2 से जब बड़ा जाना है तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे चलते हैं, ये 2 नंबर -1 एंड 0। आगे क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैं फुल पढ़ देती हूँ, यहाँ मैंने डॉटेड फॉर्म में लिखी है। 2 बसेस लेफ्ट हैदराबाद, 2 बसेस हैदराबाद से चली हैं ऑन द सेम डे, एक ही दिन। 1 ट्रेवल 170 किलोमीटर टुवर्ड लाहौर, एक ने सफ़र किया है लाहौर की तरफ, टुवर्ड में
की तरफ 170 किलोमीटर। यहाँ मैंने स्टेटमेंट भी लिखी है, डिस्टेंस टुवर्ड्स लाहौर इज इक्वल टू 170 किलोमीटर सोल्यूशन के लिए। यहीं से हम लोग क्वेश्चन से स्टेटमेंट बनाने की बहुत ज़्यादा ईजी है। आगे स्टेटमेंट है वाइल द अदर, जबकि दूसरी ट्रेवल्ड 66 किलोमीटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन उसी की रिवर्स डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में 66 किलोमीटर उसने डिस्टेंस किया है कवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस एट द एंड ऑफ द डे। इसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक चीज़ याद रखें, ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे होती है, इधर जा रही है तो दूसरी इधर से इधर आ रही है, ये ऑपोजिट है। अब हम लोगों ने सफ़र चेक करना है, जैसा कि यहाँ पर नंबर लाइन में दिखाऊँ, वो लाहौर से यहाँ से चला है, इधर को जा रहा है, उसने यहाँ 170 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब दूसरी स्टेटमेंट है डिस्टेंस इज ऑपोजिट डायरेक्शन, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन से है यहाँ से, तो यहाँ पर 60 किया है, इसने 170 किया है। अब हम लोगों ने जब टोटल निकालना हो तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इकट्ठा करना हो, ये भी और ये भी, तो हम लोग पास डिस्टेंस बिटवीन देम इसका आंसर आएगा। इसलिए हम लोगों ने दोनों को ऐड किया है, सिंपली ऐड करके हम लोग का आंसर आ गया 236 किलोमीटर। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्पफुल होगी। इस वीडियो जो है इसको बार बार रिपीटेडली देखें। ये वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे 24 आवर्स रहेगी, इसके बाद रिमूव कर दी जाएगी। तो इस ड्यूरेशन से आप लोग जो एक वीडियो दी हुई है इसे फ़ायदा उठाएं, इसको बार बार रिपीटेडली देखें। वेरी नेक्स्ट डे जो असेसमेंट शीट जो आपको प्रोवाइड की जाएगी उसको सॉल्व करने में आपकी टीचर आपकी हेल्प करेगी ऑनलाइन होम स्कूलिंग में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।